फिक्रें नहीं, फिक्रें नहीं। थोड़े से मामलात मैंने और आपने खुदा के सामने नहीं लाने। यहां पर बाइबल कहती है और अपनी सारी फिक्र, अपनी सारी फिक्र, कितनी फिक्र? सारी फिक्र, जितनी भी टेंशनें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, वो सारी की सारी उसी पर डाल दो। किस पर डाल दो? खुदा पर डाल दो। खुदा पर डाल दो। उसी पर मुराद खुदा पर डाल दो। क्यों खुदा पर डाल दो? क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारी फिक्र है। और आप देखें, मैं अभी की बात नहीं कर रहा चाहता, मैं आपको दुनिया के आगाज की बात बताता हूं कि खुदा मेरे और आपके लिए कितना फिक्रमंद है। आपको पता है हम कौन से दिन बने थे? इंसान कौन से दिन बना था? ऊंची आवाज में जरा बताएं, आपको पता है कौन से दिन बना था? छठे दिन। ऊंची आवाज में। छठे दिन। छठे दिन इंसान बना है। कौन से दिन? छठे दिन। छठे दिन। और जब छठे दिन इंसान बना है तो पहले 5 दिन क्या हुआ है? पहले 5 दिन मेरी और आपकी जरूरत की चीजें बनी हैं। आमीन, 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 आमीन। इससे पहले कि खुदा मुझे और आपको पैदा करता, इससे पहले कि खुदा मुझे और आपको बनाता, उससे पहले खुदा ने मेरी और आपकी जरूरत की सारी चीजें बनाई हैं। आमीन, 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 आमीन। और क्यों जरूरत की सारी चीजें पहले बनाई हैं? ताकि जैसे ही मैं और आप दुनिया में पैदा हो या मुझे और आपको बनाया जाए, वैसे ही सारी की सारी चीजें जो मेरी और आपकी जरूरत की हैं वो हमारे सामने हो। और कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं और आप दुनिया में आए, उससे पहले ही खुदा मेरी और आपकी सारी जरूरतों का इंतजाम कर देता है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखना है और सदा ईमान की जिंदगी बसर करनी है। किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आमीन, 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 आमीन। आप देखें, जब इंसान बना भी नहीं था, खुदा ने उससे पहले ही उसकी जरूरत की सारी चीजें बना दी। आदम को बनाने से पहले खुदा ने चरिंद परिंद, जानवर, मछलियां, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, खुशकी, पानी, सब कुछ बना दिया। और यहां से सारा इंतजाम खुदा ने पहले कर दिया। खुदा ने उसके लिए सारे पहले से अरेंजमेंट कर दिए। अब मेरे और आपके लिए भी यह जरूरी बात है कि इससे पहले मैं और आप दुनिया के अंदर आते, खुदा ने मेरे और आपकी पैदाइश से पहले ही मेरी और आपकी सारी जरूरतों का इंतजाम किया हुआ है। आमीन, 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 आमीन। इसलिए मुझे और आपको परेशान नहीं होना। और अगर कभी परेशानी आ जाए, कभी मुश्किल आ जाए, तो मुझे और आपको अपनी सारी फिक्र को खुदावंद अपने खुदा पर डाल देना है, क्योंकि उसको मेरी और आपकी क्या है? फिक्र है। उसको मेरी और आपकी क्या है? फिक्र है। और मैं आपको बताता चला जाऊं, दुनिया के इंसान शायद हमारी फिक्र ना करते हों, दुनिया की जिंदगियां, दुनिया के रिलेशन शायद हमारी फिक्र करना छोड़ जाएं या भूल जाएं, लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो कभी भी हमारी फिक्र करना नहीं छोड़ता। आमीन, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारी फिक्र है, फिक्र है। और दाऊद कहता है, मेरे माँ बाप अगर मुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन खुदावंद खुदा जो है वो मुझे संभाल लेता है। आमीन। खुदावंद खुदा मुझे संभाल लेता खुदावंद है, खुदा मुझे संभाल लेता और फिर है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अब माँ अपने शीर ख्वार बच्चे को भूल सकती है। और फिर आगे लिखा है, हाँ वो भूल सकती है, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा अपने बंदों को, अपने बच्चों को, अपने तालिब को कभी नहीं भूलता, वो सदा उनकी फिक्र करता है। आमीन, 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 आमीन। खुदा अपने तालिबों की, अपने बच्चों की, अपने पसंदीदों की, अपने रासबाज बच्चों की सदा फिक्र करता है और उनकी सदा सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारी क्या है? फिक्र है, फिक्र है। उसी को तुम्हारी क्या है? फिक्र है, फिक्र है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी और आपकी जिंदगी में जितनी भी फिक्रें हैं, जितनी भी टेंशनें हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, मुझे और आपको उन सबको लाना है और खुदावंद के सामने रख देना है।
और जब खुदावंद के सामने रख देंगे तो वो खुद ही मेरे और आपके सारे मामले खुद ही हल कर देगा। आमेन। उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारी फिक्र है। लेकिन दुख की बात है, हम अपनी मुश्किलों को खुद से हल करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी मुश्किलों के लिए खुद से परेशान हैं। हम अपनी मुश्किलों के लिए, अपनी फिक्रों के लिए खुद से जोर मारने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने काम नहीं करना, आपने मेहनत नहीं करनी, लेकिन मैंने और आपने ट्रस्ट खुदावंद लश्करों के खुदा पर करना है, जिंदा खुदा पर करना है, क्योंकि उसको मेरी और आपकी क्या है? फिक्र है। और जब उसको मेरी और आपकी फिक्र है तो वह मेरे और आपके लिए खुद ही बेहतरी के दरवाजे खोल देगा। आमीन। मैं इमसाल की किताब पढ़ रहा था, इमसाल 12वां बाब उसकी 25वीं आयत, वहां पर लिखा है आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। आदमी का दिल फिक्रमंदी से, इमसाल 12वां बाब उसकी 25वीं आयत, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। फिक्रमंदी से दब जाने से मुराद क्या है? दब जाने से मुराद हार्ट अटैक हो जाता है। की हो जाता है? हार्ट अटैक। किदे नाल? फिक्रमंदी से। किससे? ऊंची आवाज में जरा, किससे? फिक्रमंदी से। हार्ट अटैक किस वजह से होते हैं? फिक्रमंदी से हार्ट अटैक होते हैं। एवं फजूल दी टेंशन ही अपने सिर ते सवार कीतियां होईयां ने। एवं जड़ियां गल्लां नहीं भी टेंशन लैन वालियां उन्होंने भी यही लैके ते टेंशन लई जाने ते एवं मरी जा रहे हैं। गलत काम दूसरे करते हैं, टेंशन मेरे सिर नूं सवार होई हुंदी है। टेंशन मेरे सिर पे सवार, मेरे सिर नूं सवार होई हुंदी है। दूसरा हमारे सामने कोई गलत काम कर रहा है और हम ऐसी टेंशन लेके अपने आप को पागल कर रहे होते हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे होते हैं। कलीसिया, मुझे और आपको फिक्रमंदियों से निकलकर खुदावंद अपने खुदा पर ट्रस्ट करना है। और अगर मैं और आप फिक्रमंदियों से नहीं निकलेंगे तो हमारे दिल जो है वो दब जाएंगे। हमारे दिल दब जाएंगे, हमारे दिल दब जाएंगे। कई दूसरे के बारे में बड़ा फिक्रमंद रहते हैं। वो है गलती कर दिया, कोई है गलती कर दिया, कोई है गलती कर दिया। दूसरे की टेंशन घट लवो ते अपनी टेंशन बहुतियां लवो कि तुही की कर दे हो। आमीन, 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 आमीन। दूसरे तो ज्यादा किन्हों देखना शुरू करिए? होने दसिया मैं किन्हों देखना शुरू करिए? अपने आप को देखना शुरू करें कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूं। और अगर आपके पास फिक्रमंदी, दूसरी में बात नहीं कर रहा, मोहब्बत की फिक्रमंदी वो फर्क है। हमें अगर तौफीक मिली है कि हम किसी की जरूरत को पूरा कर सके तो हमें किसी की जरूरत को पूरा करना है, ऐसी फिक्र करनी है। लेकिन दूसरे गलतियां कर रहे हैं, कोई गाली निकालता है तो उन्हें समझाओ, जे समझा सकते नहीं समझदा तो फिर असीं क्यों टेंशन ले, की करिए हुण? ओदे वास्ते दुआ करो, ओदे वास्ते दुआ करो। और कभी कभी हम बिला वजह फिक्रें ले के हम अपने आप को वैसे ही बीमार कर लेते हैं। हम अपने आप को वैसे ही बीमार कर लेते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, घर के अंदर कोई परेशानी आ जाए ना, फिक्र आ जाए, घर के अंदर कोई परेशानी आ जाए, फिक्र आ जाए, तो घर बह के सारा दिन सोचते ही रहते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं। तो उन्हें पूछिए ना कि चर्च क्यों नहीं है, वो कहेंगे असि परेशान बड़े सा, परेशान बड़े सा, हम परेशान बड़े हैं। ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, जिस काम ने आपकी फिक्रमंदी दूर करनी थी, आपकी परेशानी दूर करनी थी, वो आपने नहीं किया। दुआएं, खुदा की हजूरी ने आपकी फिक्रमंदियों को दूर करना है, आपकी परेशानियों को दूर करना है। और आपने फिक्र और परेशानी की वजह से दुआएं नहीं की, चर्च नहीं आए, और इसलिए आपकी फिक्रें और परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। आमीन। इसलिए जब फिक्रों के अंदर हो, इसलिए जब परेशानियों के अंदर हो, उस वक्त में मैं और आप जो वैसे बैठ के सोचते रहते हैं कि हाय ऐ हो गया, हाय ऐ हो गया, हाय ऐ हो गया, खुदावंद के हुजूर में कहें हाय खुदा मेरा घराना उजड़ता चला जा रहा है, हाय खुदा मेरे घराने की हालत बिगड़ती चली जा रही है, हाय खुदा मेरा बेटा समझ नहीं रहा, मेरा शोहर नहीं समझ रहा, मेरी बीवी नहीं समझ रही, और खुदा मैं इसको समझाने से कासिर हूं। अब तेरा पाक रूह इसको समझा सकता है, अब तू इसको समझा सकता है। और जब खुदा समझाएगा तो जिंदगियां ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाएंगी, जिंदगियां ऑटोमेटिकली खुदावंद के पास आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? बच्चा तंग कर दे, कहने गुस्सा ही सानू इन्हां को आ जाता है, घर बह के ना है तो गुस्सा सारा दिन गुस्सा ही करते रहने कि इन्हें यह किया, इन्हें यह किया, इन्हें यह किया, सारा दिन उसके बारे में सोचते रहने।
तो जब आप और मैं सारा दिन सोचते रहते हैं तो कि मामला हल हो जाता है? नहीं। मिसाल के तौर पर किराया ना हो, घर का किराया ना हो, घर का किराया देने के लिए पैसे ना हो। तो आप घर बैठ के सोचते रहे तो पैसे आ जाने ने? नहीं। आ जाने ने? नहीं। तो फिर आओ दुआ करिए, शायद खुदा दुआवां के जरिए किसी ना किसी खड़ा कर दे तो साड़ी जरूरत पूरी कर दे। आमीन। लेकिन वही हमारा हाल दुनियादारी वालों ना। एक बंदा ना, ये वैसे ही एक जोक सा बना है, वैसे मैं जोक सुनाता नहीं है लेकिन अभी सुना रहा हूं क्योंकि ये इस बात से मिलता है। स्टेज पर जोक नहीं सुनाने चाहिए लेकिन बाइबल से मिलता है, वैसे लिए कि हमारी फिक्रमंदियां किस तरह से हैं। एक बंदा नौकरी लग गया तो दफ्तर गया तो उन्हें क्या गया, वो पूछता है मेरी कितनी सैलरी होगी? उन्हें क्या 2 लाख तेरी सैलरी होगी? कितनी सैलरी होगी? कितनी सैलरी? 2 लाख। 2 लाख तेरी सैलरी होगी। कहता वाह। कहता काम की है? कहता तू घर बह के सोचना है कि 2 लाख आना कितों है? घर बह के सोचना है कि 2 लाख आने कितों। साडे विच भी बड़ियां दा इहो जिहा हाल है कि घर बह के बस सोचते रहंदे ने किराया कितों आना वे, बिल कितों आना वे, मुंडे किवें ठीक होना। घर मुंडे थोड़ी ठीक होना, घर बैठे बंदे ने थोड़ी ठीक होना वे, क्यों हो जाना वे। आप देखिए हमने कितनी दफा ऐसे काम किए हुए हैं, गुस्सा करके घर बह रहे हैं, जिद बड़ी करदा, गुस्सा करके घर बैठे हुए हैं तो मुंडे की जिद छुट गई है। जितना तुम गुस्सा करके घर रहे हो मुंडे की जिद छुट गई है। हस्बैंड ने लड़ाई करना छोड़ दिया है। इसीलिए खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखा रहा है कि मुझे और आपको अपनी सारी फिक्रें खुदावंद के सामने लेकर आनी है, खुदावंद पर डालनी है, क्योंकि खुदा को मेरी और आपकी फिक्र है। और जब मैं और आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिक्रों से मेरा और आपका दिल जो है वो दब जाएगा, मुझे और आपको हार्ट अटैक होगा, और जब हार्ट अटैक होगा तो मैं और आप मर जाएंगे, मैं और आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आए, जब मुझे और आपको एक टूल मिला हुआ है, जब मेरे और आपकी फिक्रें उठाने के लिए लश्करों का खुदा है, जिंदा खुदा है, जिसकी कब्र खाली है वो है, तो फिर आए उस पर अपनी फिक्रें डालें, वो खुद ही हमारे मामलात को हल करता रहेगा। आमीन। और फिर हमारा मामला है, कभी फिक्र आती है, कभी परेशानी आती है तो हम कहते हैं अभी ठीक होना चाहिए। कैसे ठीक होना चाहिए? अभी ठीक होना चाहिए। याद रखें, अगर तो उसका वक्त अभी वाला है तो खुदा अभी ठीक कर देगा, और अगर वो बाद में ठीक होना है तो फिर बाद में ठीक होना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस जब वाइस की किताब पढ़ते हैं, वाइस का सहीफा पढ़ते हैं, तो वहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त है। ऊंची आवाज में, हर चीज का एक वक्त है। नौकरी मिलन दा एक वक्त है। तो जिन्ना मर्जी रो भी जाओ, जिन्ना मर्जी फिरी जाओ, जदों जड़ा वेला है नौकरी दा उस वेले नौकरी मिलनी है। लेकिन हम जरूरत से ज्यादा अपने सर पर टेंशनों को सवार कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा मैं और आप परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, और उससे क्या होगा, मेरा और आपका दिल जो है वो दब जाएगा। फिक्रमंदी से दिल दब जाता है। अब इस वक्त में हार्ट अटैक की रेशो क्यों बढ़ गई हुई है? इस वक्त में जिस दौरे हाजरा में मैं और आप रह रहे हैं, क्यों हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो गए हैं? क्योंकि दुनिया के हालात बड़े टफ हो गए हुए हैं, और हर बंदे ने टेंशनें ले लेके अपने आप को बीमार किया हुआ है। जो टेंशनें नहीं भी लेने वाली वो भी हमने अपने सरों पर सवार की हुई हैं। जिन टेंशनों का, जिन बातों का हमें पता भी है कि ये हो जाएंगी, इनको खुदा हल कर देगा, उनको भी मैंने और आपने अपने सर पर सवार किया हुआ है। जिन बातों का हमें पता भी है कि इन्होंने अपने वक्त पर ही ठीक होना है, वो भी बातें मैंने और आपने अपने सर पर सवार की हुई हैं। कलीसिया, हर काम का एक वक्त है, हर काम का एक वक्त है, हर काम का एक वक्त है। और जब मैं और आप वाइस का सही वाव, उसका तीसरा वाव, उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां पर लिखा है हर चीज का एक मौका, और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। आमीन, 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 आमीन। हर चीज का एक मौका है, हर चीज का एक मौका है, और हर काम जो जमीन के नीचे होता है उसका एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है, और मर जाने का, पैदा होने का एक वक्त है, और मर जाने का एक वक्त है। देखो कदी कदी यही बच्चों के पैदा होने के बारे में परेशान होने हम। कई भैना, मैं ये नहीं कह रहा रोकर दुआएं ना करें, कई भैना ने एवं टेंशन ली होंगी, हाय मेरी औलाद नहीं होंगी,
पैदा होने का एक वक्त है। आमीन। आमीन। जिस वक्त में खुदा ने आपको औलाद देनी है उस वक्त में खुदावंद लश्करों के खुदा ने आपको दे ही देनी है। लेकिन शर्त यह है कि आप खुदावंद के टाइम के मुताबिक चलने वाले हों। शर्त यह है कि आप खुदावंद के वक्त में फिट होने वाले हों। और बाइबल मुकद्दस जो अभी हमने पतरस के खत में पढ़ा था ना 5वें बाब की 7वीं आयत, उससे पिछली ही आयत में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। मुझे और आपको खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से आजिज़ी से रहना है, खुदा के वक्त का इंतजार करना है। और खुदावंद लश्करों का खुदा, जिंदा खुदा, अल्फा और ओमेगा खुदा, वो जो मर गया था और अब जिंदा है, वो खुदा अपने मुकर्रा वक्त पर मेरी और आपकी हर दुआ का जवाब देगा और मैं और आप बाबर को धोते चले जाएंगे। आमीन। 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 पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। अच्छा, कईयां नूं मरन दी भी बड़ी टेंशन हुंदी है। हाय खुदाया मैं मरना नहीं चाहता, हाय खुदाया मैं मरना नहीं चाहता, मैं हाले 2 साल होर जीना चाहना वा, मैं हाले 10 साल होर जीना चाहना वा। आप जितना मर्जी रो लें, जिस वक्त में मरना है उस वक्त में मर ही जाना है। आमीन। 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 मैं और आप फिक्र करके अपना जो है ना वो ना काला कर सकते हैं और ना सफेद कर सकते हैं। आमीन। तो फिर कादियां फिक्रा, फिर कादियां टेंशन लेने पे अपनी फिक्रें खुदावंद पर डाल दें, वो सब कुछ मेरे और आपके लिए संभाल लेगा। आमीन। वो सब कुछ मेरे और आपके लिए कर देगा। आमीन। आमीन। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। साड़ी शिफा दा भी वेला वे। आमीन। 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 कई कहते हैं खुदावंद मैं आज आया हूं, मैनू आज ही चाहिए, मैनू आज ही चाहिए, मैनू नहीं पता जैਵੇਂ मर्जी कर, मैनू हुणे ही है, मैनू होने दे दे, मेरे लिए अभी कीजिए, अभी चाहिए मुझे और आपको इससे निकलना है। शिफा का एक वक्त है और मुझे और आपको अपनी शिफा के लिए मुसलसल दुआ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, खुदा के साथ चलते रहना है, चलते रहना है और खुदा अपने मुकर्रा वक्त पर मुझे और आपको जवाब दे देगा। आमीन। 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 लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम कहते हैं मैं पिछले 2 महीने से दुआ करवा रहा हूं, मैंने 2 महीने पादरी साहब को दुआ कराई, खुदा ने जवाब ही नहीं दिता, इसका मतलब है मिलना ही नहीं जवाब, इसका मतलब है जवाब मिलना ही नहीं। शिफा का एक वक्त है, कोई पता नहीं अगला महीना होंदा ਤੁਹਾਡੇ जवाब दा, लेकिन अभी पहले शिकायत करना शुरू कर देते हैं, लो मैं 2 महीने दुआ कराई, कुछ होया ही नहीं, कुछ बरकत ही नहीं मिली। हर चीज का एक वक्त है और मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा के टाइम में फिट होने की जरूरत है। खुदा को अपने टाइम के मुताबिक फिट ना करें या खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक ना चलाएं, बल्कि आए मैं और आप खुदावंद के टाइम के मुताबिक चलना शुरू करें। और आपको बताता चला जाऊं, खुदा जो है वो टाइम का मोहताज नहीं है, टाइम की कैद में नहीं है। जिस वक्त में खुदा मुझे और आपको कुछ देना चाहेगा उस वक्त में दुनिया मेरे और आपके खिलाफ भी खड़ी होगी, तो फिर भी वो बरकत मुझे और आपको मिलकर रहेगी जिसको मेरे और आपके खुदा ने मेरे और आपके लिए डिसाइड कर लिया। क्योंकि खुदा को कोई चीज कैद नहीं कर सकती, खुदा के फैसलों को, मंसूबों को दुनिया की कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। खुदावंद अपने मुकर्रा वक्त पर मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। इसलिए आए अपनी फिक्रें खुदावंद पर डालकर खुदावंद के मंसूबों का इंतजार करें, खुदावंद की बरकतों का इंतजार करें और खुदावंद मुझे और आपको बेहतरीन बरकतों में आगे बढ़ा देगा। आमीन। 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 खुदावंद मुझे और आपको बेहतरीन बरकतों में बढ़ा देगा। आगे लिखा है डालने का एक वक्त है और तमीर करने का एक वक्त है। और फिर आगे लिखा है रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। रोन का भी वेला है ते हसन का भी वेला। कई सदा हसते रहते हैं तो कई सदा रोंदे रहते हैं, कई सदा हंसते रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है रोने का कोई वक्त है, रोने का वक्त है, रोने का वक्त है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं, कुछ लोग जो हैं इस बात को बहुत ज्यादा करते हैं, उनके पास बहुत कुछ हो भी ना कहते हैं हाय अही मर गए, अही रुड़ गए, साढ़े पीछे कुछ नहीं रहा। बड़ा कुछ भी होए, बड़ा कुछ भी होए ते सदा की करते रहते ने, रोंदे रहंदे ने, रोंदे ही रहंदे ने, रोंदे ही रहंदे ने। ते फिर की होएगा जो सदा रोंदे रहणगे?
फिर थोड़ा ऐसे वक्त के बाद उनके हालात खुदा ऐसे कर देगा कि जो लो जैन कहते सो उंज ਤੁਹਾਡੇ ऐसे कर देना वा। मुझे और आपको जब रोने का वक्त है तब रोना है, और जब हंसने का वक्त है तब हंसना है। लेकिन कई सदा हसते रहते हैं। कईयां नूं आदत हुंदी है जुगता मारन दी, है कईयां नूं ठट्ठे करन दी, कईयां नूं ते ਉਹ हर वेले ठट्ठे ही करते रहते, हर वेले हसते रहते, हर वेले दंद ही कढ़ते रहते हैं। उन्होंने भी सीखने की जरूरत है कि हसन का एक वक्त है। बाइबल कह रही है हंसने का एक वक्त है। और ये लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, हम फौतगियों पर भी जाते हैं तो जनाजियां ते बह के भी कई हसी जाते हैं, जनाजियां ते बह के भी हंस रहे होते हैं। कई दुआओं में बैठे हैं तो वो एक दूसरे को हुजते कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए, आपको पता है मैं इस बात के लिए बड़ा संजीदा हूं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस बात से डांटता होता हूं कि बहुत सारे लोग अभी दुआ करके दुआ आमीन होता है और उसके बाद एक दूसरे को साथ ही ठट्ठे करना शुरू कर देते हैं, साथ ही दांत निकालना शुरू कर देते हैं, साथ ही एक दूसरे को मजाक करना शुरू कर देते हैं। यहां पर कोई जुगतों वाला शो थोड़ी शुरू हो गया है। मुझे और आपको सीखना है कि हर चीज का एक वक्त है। हंसने का एक वक्त है और रोने का एक वक्त है। ना करन दा भी एक वक्त है। जदों ना होवे उदों ना करो, उदों ना, लेकिन जदों होवे उदों ना जाओ नहीं। और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, कोई आके कहे ना सानू पैसे चाहिए ने, कहते कोई भी नहीं है। खैर अब तो हो गया, बहुत सारे लोग पैसे लोगों ने देखे होते हैं तो कहते नहीं मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है। निकल इन रवैयों से। हर चीज का वक्त है और जिस चीज का जो वक्त है मुझे और आपको उसके मुताबिक डलना है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। फिर आगे है गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। खामोशी से बाद है एक हासिल करने का एक देने। यहाँ पर सारे वक्तों के बारे में लिखा हुआ है और मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के टाइम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। आप जरूरत से ज्यादा फिक्रों को अपने सर पर लेंगे तो मैं और आप ही तरफ जाएंगे बर्बाद। याद रखिए फिक्रमंदियां लेने से किसी मसले का हल नहीं होगा। उल्टा हम बीमार हैं, उल्टा मैं और आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। आज दुनिया के अंदर मैं रिसर्च कर रहा था, दुनिया के अंदर 301 मिलियन लोग जो हैं वो फिक्रमंदी की वजह से एंजाइटी का शिकार। 1 मिलियन लोग, और ये पूरी दुनिया में तकरीबन 4% लोग एंजाइटी फिक्रमंदी जरूरत से ज्यादा उन्होंने अपनी हुई है। और जो इन फिक्रमंदियों का शिकार नहीं है उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटी छोटी टेंशन लेते हैं और चढ़े हुए हैं, उनके बीपी हाई रहते हैं, उन्होंने पारा सदा ऊपर चढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं और आप अपनी फिक्रें खुदावंद को देने के लिए तैयार नहीं है। आए ये बात कहना शुरू करें, मुझे पता है खुदा सारा कुछ कर देगा। साथ वाले परेशान ना हो, खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। परेशान ना हो, खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा। आमीन आमीन। सब कुछ करेगा। जरूरतों से ज्यादा देखो, जिस वक्त में नौकरी है आप नौकरी लग सकते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं होना, उससे पहले कुछ नहीं वीजा लगने उस तो पहला कुछ भी नहीं होना। जिन्नी मर्जी टेंशन ना ले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा पेपर ही ना जमा करवाओ, मैं नहीं कह रहा पेपर जमा ना करवाओ, मैं नहीं कह रहा नौकरी ना लवो, लेकिन नौकरी वास्ते पेपर जमा कराओ, नौकरी वास्ते पेपर जरूर जमा करवाएं, वीजे के पेपर जरूर जमा अगर आपको मौका मिला है। जो बिस्किट का टाइम है, सिलने का टाइम है, होने का टाइम है, उसी वक्त पर मेरे और आपके लिए सब कुछ होना है और कुछ भी नहीं होना। आमीन 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 आमीन। अपनी सारी फिक्रें उसी पे डाल दो, अपनी सारी फिक्रें उसी पे, क्योंकि मेरी फिक्र है मेरी फिक्र। अपने आप को कहीं अपनी फिक्रें पढ़ता हूं, अपनी सारी फिक्रें अपनी आंखें बंद कर उठाएं, खुदावंद मैं सारी फिक्रें खुदा दे देता हूं। अगर आपको कि आप बच्चा नहीं तब्दील हो रहा, फिक्र है कि आपके आपकी खानदानी बरकतें नहीं बढ़ रही, अगर आपको फिक्र है, आपको फिक्र है कि बेटियों के बेटे नहीं, फिक्र सारी फिक्र खुदावंद पढ़े। खुद हमारा है फिक्र करता है, मेरी फिक्र है, वो अपनी कुदरत से मेरी जो है आमीन अपने अपने बुलवाते उसको हमारी आपकी जो जो है
मैं और आप आज के मैं खुद मेरी जिंदगी में ये कमी है, मेरी जिंदगी में ये कमी है, जानता हूँ कि हजूरी और तेरे कानों से मेरी जिंदगी खाली नहीं रहे। जितने यीशु आते हैं उनकी मुराद की सुकून है। आमेन। आमीन। में पेश करना है चौथा बाब उसकी निकाले है किसी फिकर किसी बात कर ऊंची बात फिकर है किसी बात की फिकर अब क्या है बल्कि हर एक में दरख्वास्त दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ पेश किए जाएं। फिक्र नहीं। आमीन। करें फिक्र नहीं नहीं करें। अब फिक्र नहीं करने रहा है। हर मैं अपनी दरख्वास्तों दुआ और मिन्नत के साथ कैसे के साथ खुदा के सामने शुक्र साथ खुदा के सामने पेश करना है। मैं और मैं आपकी साथ संबंध हो जाए तो घंटों घंटे बताना चाहता हूँ। अगर तानु लागत है आमीन आमीन। तो मसला बहुत है जल्दी होगा उस वक्त में मुझे और दुआओं में मैंने और आपने खुदा के हुजूर में मिन्नत करनी है और मिन्नत करने के बाद दुआ करने के बाद है और यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी दुर्खत तो लिए वैसा ही हो जाएगा जैसा मैं दुआ में मांगा था। अब हमारा अब टेंशन दुआ करना छड़ देने हैं। दुआ करना छोड़े खुदा के हुक्म करता है। ये भी बात आपको बता दूं क्या करनी मिन्नत करनी है और शुक्रिया करना है तो कहना यीशु नाम खुदा नाम ये दुर्खत करता हूं कि खुदावंद वो कर दे ऐसे आमीन। नो जो अभी तो है एंड पे मैं यीशु मसीह नाम मांगता हूं यीशु मसीह नहीं करता हूं दुआ मसीह के जलाली और अपने नाम कर देगा। आमीन। ये दुआएं मसीह के नाम बगैर करेंगे शायद दुआएं यीशु के नाम की सब दुआ जवाब देगा। खुदा अपने बेटे के नाम हर दुआ कर आमीन आमीन। कराने नहीं भाई पेपर जरूर जलवा के पेपर जमाने के बाद जमा करा दुआ में मेहनत करना शुरू कर और थोड़े आमीन 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 आमीन। ना हमारी जिंदगियों में दुआएं रही हैं, ना हमारी जिंदगियों में मिन्नतें करना रहा है, ना हमारी जिंदगियों में शुक्रगुजारियां रही हैं। इसलिए हम रोजगार होता है क्यों नहीं करते हैं ना करते हैं तो लड़के बड़े फिक्रमंद हैं और बाइबल में उसमें लिखा है उसमें जिदा हल्याण नहीं होया खुदावंद की फिक्र करे आमीन करे लेकिन बहुत टाइम मेरा होना मां भी लड़कों ऐसी मेरा मेरी और आप फिक्र वाला है फिक्र है उसमें मुझे और आपको है उसमें और आपने मुझे और आप हैं खुदा हमारी दुआओं के मुताबिक करेगा। इसमें इसके लिए कौन सा लफ्ज है आप दुआओं खुदा के हुजूर में सब